राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों के मन में ना, इवन हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि क्या भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं? क्या लड्डू गोपाल जी हम जैसे सेवा कर रहे हैं नित्य उनकी, क्या उस सेवा से वे प्रसन्न हो रहे हैं? कैसे हमें पता लगेगा? क्या ऐसे संकेत हैं जिनसे पता चलेगा कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं? तो दोस्तों, सेवा हर कोई करता है, लेकिन सेवा करने का भाव वो होना बहुत ज़रूरी है। मन से की हुई सेवा चाहे थोड़ी भी कीजिए, जितनी आपसे हो पड़ती है, पर करनी ज़रूर चाहिए। लेकिन वो सेवा दिल से होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, निष्पाप होनी चाहिए और मतलब कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो भगवान आप हमें ये कर दो, कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ कि क्या ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है, हमारे लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं। तो सबसे पहला जो सेवा का संकेत होता है ना, खुशी का संकेत भगवान की, वो होता है कि जब भी आप भगवान लड्डू गोपाल के सामने या भगवान किसी भी मंदिर में, अपने मंदिर में किसी भी भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक में एक फूल सा बन जाता है। इससे ये पता चलता है कि भगवान आपकी सेवा से अति प्रसन्न हो रहे हैं। जब उस दीपक के अंदर, उस दीपक की लो में जब आप दीपक जलाते हैं, जोत जगाते हैं, तो उसमें अपने आप एक फूल की बाती टाइप बन जाता है। उससे पता लग जाता है कि भगवान हमारी सेवा से अति प्रसन्न है। दूसरा जो संकेत मिलता है जिससे पता चलता है कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है, वो है जब हम दीपक जला रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं और आरती में हमने कोई धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल ना किया हो और अचानक से हमें धीमी धीमी सी सुगंध आने लग पड़े कहीं से, तो आप इससे भी जान सकते हैं कि भगवान हमारी सेवा से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। और इस तरह से आप भगवान के संकेतों को जान सकते हैं कि भगवान आपकी सेवा पे खुश हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा जो संकेत है वो है जब भी आप सेवा करने के लिए बैठे, मतलब भगवान की जब भी आप आरती करते हैं या पूजा करते हैं या किसी तरह से उनका स्नान वगैरह कुछ भी करवा रहे हों, उस टाइम पे अचानक गौ माता आपके घर के बाहर आ जाए, तो आप ये सोचिए कि साक्षात भगवान आपके घर में आ गए हैं और वह आपकी सेवा से अति प्रसन्न है, इसलिए वो आपके घर में आए हैं। और जो चौथी सेवा होती है उसमें तो बहुत ही दोस्तों मतलब चमत्कारिक होती है। जैसे कि आप सेवा कर रहे हैं भगवान की, कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और अचानक आपके घर में एक कन्या आ जाए और वह आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए और आपके घर के अंदर आना चाहती हो, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है जिससे पता चलता है कि भगवान लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो इसी तरह के कुछ संकेत होते हैं और भी संकेत होते हैं जिससे हमें पता चलता रहता है कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है। जैसे कि कई बार हम भगवान को तैयार कर रहे होते हैं, स्नान करवा रहे होते हैं, तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता है, हमारे मन में एक ना खुशी का भाव आ जाता है, या पूजा पाठ करते समय हमारी आंखों में आंसू से आ जाते हैं अचानक। तो आप ये सोचिए कि आपकी सेवा को भगवान ने मतलब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि आपके जो मन के भाव हैं भगवान तक पहुंच चुके हैं। तो अचानक मन में आंसू आ जाने, हमारी आंखों में आंसू भर जाने उस पूजा पाठ में, तो इसका ये संकेत है कि भगवान हमारी खुशी से, हमारी सेवा से बहुत खुश हैं, हमारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। तो कुछ इसी तरह से ये संकेत होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो आप भी निस्वार्थ सेवा कीजिए, भगवान की दिल लगा के सेवा कीजिए, भगवान बहुत खुश रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।